हेलो दोस्तों, सेहत की किताब में आपका स्वागत है। आप सभी की मोहब्बतों के नतीजे में मैं आज से लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं। अभी तक आपने मेरी छोटी रील्स देखी 3 मिनट के अंदर की और मुझे बड़ा एप्रिसिएशन मिला और मेरे सब्सक्राइबर लगभग 620 के करीब हो गए हैं, जो 1 महीने के टाइम में एक अच्छा अचीवमेंट है, जो आप सबका अचीवमेंट है। दरअसल आप सब ने मुझे प्यार से नवाजा और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये मौसम को देखते हुए मैं पहला वीडियो जो बनाना चाहता हूँ अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे, मतलब रक्षात्मक तंत्र पर। तो रक्षात्मक तंत्र पर मैं बात कर रहा हूँ और बड़े ख़यालात मेरे दिमाग में ये आ रहे हैं कि कुदरत का भी क्या कहना है। ऊपर वाले ने जो दुनिया बनाई है तो उसने एक एक चीज़ें जो है बड़े सहेज कर जो है समय के साथ हमको दी हैं। जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा वीक हो जाता है हम जिस जगह रहते हैं वहाँ ठंड में। तो उसको इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जो हमको ऊपर वाले ने इन दिनों में नवाजे हैं फल और सब्ज़ियाँ, वो भी जब आप देखेंगे और उनके गुण को देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। इससे पहले मैंने अमरूद पर रील बनाई और मेरी रील को बहुत नवाजिश लोगों ने बहुत सराहा। और क्योंकि मैंने बताया कि अमरूद में कितना विटामिन सी है, कितना फाइबर है। इसी तरीके से मैंने शरीफे पे रील बनाई, वो भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करी और बड़ी हाईएस्ट व्यू में गई वो रील। तो मुझे लगा कि एक और जो फल अभी मुझे हर गली सड़क और ठेले पे दिख रहा है उस पर भी मैं रील बनाऊं। तो अभी तक जिन लोगों ने भी सेहत की किताब को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं बात करने जा रहा हूं आंवले की। आंवले के गुण को मैं आपको बताता हूं और इसके इकनॉमी को भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि कितना सस्ता है। ये करीब 60 आंवले होंगे और ये मैंने 60 रुपये में बिना बारगेनिंग के 60 रुपये में 1 किलो आंवले लिए, क्योंकि मेरी नज़र जो है उसकी फ़ायदों पे थी। तो मैंने उससे कोई बार्गेनिंग नहीं करी। उसने मुझसे कहा 60 रुपये किलो है, मैंने 60 रुपये किलो में ये आंवला ख़रीदा और ये करीब 1 रुपये का एक आंवला पड़ा। तो क्या आप जानते हैं ये एक आंवला जो है मुझे कितने संतरे के बराबर विटामिन सी देगा? जी, ये 20 संतरे के बराबर विटामिन सी देगा मुझे। 1 रुपये में मैं जो है 20 संतरे के बराबर विटामिन सी पाऊँगा। क्या आप जानते हैं कि ये एक आंवला मुझे कितना एंटीऑक्सीडेंट दे सकता है? जी, ये 15 अनार के बराबर एंटीऑक्सीडेंट दे सकता है। तो ऐसा फल जो एंटीऑक्सीडेंट खनिज से भरा हुआ है, विटामिन सी से ओत-प्रोत है, ऐसे फल को जो है हमारी डेली रूटीन में हमको जो है डेली नीड में इसको शामिल करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने ये इस बात पे भी नोटिस करा कि सर्दी आने से पहले जामुन आ गई, अमरूद आ गया, शरीफे आ गए, नाशपाती आ गई। तो जो हम अगर पानी कम पीते हैं तो ऐसे फल आ गए जिसमें पानी है। अगर सर्दियों में कब्ज़ होता है तो ऐसे फल आ गए जिसमें फ़ाइबर है। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे पपीता भी आएगा और बहुत मीठा और बहुत अच्छा पपीता जो है इन दिनों में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुदरत की तरफ देखिए, कुदरत इशारे देती है और सीज़न का जो भी फल, जो भी सब्ज़ी ज़्यादा मात्रा में आपको दिखती हैं उसको ज़रूर सेवन में लाइए। अच्छा, आप ये भी नोटिस करेंगे जो भी फल आते हैं वो 2-2 महीने के लिए आते हैं। तो आप कोई भी दवा या कोई भी नेचर से आप किसी चीज़ को अपनी बॉडी में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जब तक आप उसका 6 वीक सेवन नहीं करेंगे, 90 दिन तक सेवन नहीं करेंगे तो उसके फ़ायदे आपको नज़र नहीं आएंगे, मतलब क्लियर कट। वैसे तो 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो उसके फ़ायदे आपको क्लियर कट दिखना शुरू हो जाएंगे, मगर 90 दिन में आपको उसकी क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नुमाया हो जाएंगी। अगर आप आंवला नहीं खाते हैं तो आंवले को रोज़ाना अपनी रूटीन डाइट में शामिल करिए। उसको खाने के तरीके में बताऊँगा, क्योंकि उसको खाना ज़रा लोगों को मुश्किल लगता है क्योंकि वो खट्टा और बिटर टेस्ट में है। आंवला खाने से होगा क्या? आंवला खाने से जो है हमारी बॉडी में कोलेजन बढ़ेगा। कोलेजन का क्या काम है? कोलेजन जो है हमारी स्किन को जो है टाइट रखता है, हमारी हड्डियों को जो है गोश्त से, मांस से जो है जुड़ाव के साथ रखता है। तो जो बुज़ुर्गी जो होने लगती है ना, वो हम
इससे हमारी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, स्किन ग्लो करेगी, हमारे बाल जो है काले रहेंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, हमारा ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा। विटामिन सी होने की वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी। जो हम खाएंगे ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाने से अंग नहीं लग रहा, तो वो अंग भी लगेगा और आयरन भी बनेगा। हमारा डायबिटीज़ भी जो है इससे कंट्रोल में रहेगी, फैटी लीवर हमारा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, सर्दियों में जो है लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है और यूरिक एसिड के लिए वो टेबलेट खाते हैं। जो भी रोज़ एक आंवला या आंवले का एक टुकड़ा रोज़ खाएगा, उसका यूरिक एसिड कभी बढ़ा नहीं रहेगा, उसका यूरिक एसिड बराबर रहेगा जितना होना चाहिए। तो यूरिक एसिड बढ़ता है, उसी की वजह से जो है हमारे जोड़ों में दर्द होता है। ये भी एक रीज़न है जोड़ों में दर्द होने का। या कोलेजन हमारा कम हो जाता है, हड्डियों के बीच में जो है गद्दा होता है। ये कोलेजन की जो टेबलेट्स हैं ये बड़ी महंगी आती हैं, 700 रुपये का 10 गोली, 70 रुपये की एक टेबलेट। कहाँ 70 रुपये और कहाँ 1 रुपये का एक आंवला। आप समझिए तो कि कुदरत ने आपको क्या नवाजा है। तो आप उस तरफ देखिए जो कुदरत ने आपको क्या चीज़ दी है किस सीज़न में, और सीज़न के फल को भरपूर उसको खाइए, क्योंकि ऊपर वाले ने वो इशारा दिया है कि ये अगर आप खाओगे तो हेल्दी रहोगे। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अगर आपने कोई भी हेयर ऑयल का एड उठा के आप देख लें, हेयर ऑयल पे आंवले का फ़ोटो ज़रूर बना होगा। बल्कि पुराने घरों में लेडीज़ जो हैं, मेरी मदर जब अपने सर धोया करती थी तो अरीठा और आंवला कुछ चूल्हे में रख के उसका वो बनाती थी। शैम्पू वैम्पू मैंने कभी इस्तेमाल करते नहीं देखा। उनके बाल अभी भी बड़े हैं, अभी भी जो है उनके बाल मेरे ख्याल से 1.5 फीट लंबे होंगे। और आजकल तो बच्चों के बाल लंबे होते नहीं हैं, या बहुत छोटे बाल होते हैं, या पहले की पुरानी लेडीज़ के जो है बाल बड़े लंबे होते थे। वो सभी जो है आंवले का यूज़ करती थी। तो आप कभी किसी हेयर ऑयल में, अभी सर्दियों में आप देखेंगे च्यवनप्राश इतना महंगा बिकता है। कोई भी च्यवनप्राश में बिना आंवले की फ़ोटो ज़रूर होगी च्यवनप्राश के बॉक्स पे। कोई सा भी च्यवनप्राश आप उठा के देख लीजिए, उसमें आंवला ज़रूर देखेगा। किसी भी आयुर्वेद के डॉक्टर के पास आप इलाज कराने चले जाइए, वो अपने इलाज में आंवले का यूज़ ज़रूर करेंगे। आप किसी भी यूनानी डॉक्टर के पास, तिब्बी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो भी अपने इलाज में जो है आंवला का मुरब्बा ज़रूर देंगे। आंवला इतना यूनिक फल है, विटामिन सी ही नहीं एंटीऑक्सीडेंट से ओत-प्रोत है। इसको आप अपनी डाइट में मिलाइए। जो लोग भी आंवले का सेवन रोज़ करते हैं उनमें 86% तक मोतियाबिंद के चांसेस कम होते हैं। जो लोग भी आंवले का सेवन करेंगे उनकी स्किन टाइट रहेगी, उनकी झुर्रियाँ नहीं होंगी, उनको जोड़ों में तकलीफ़ नहीं होगी, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, उनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा, उनका डाइजेशन फाइबर होने की वजह से प्रॉपर होगा। तो अब इसको लेना कैसे है, मैंने तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी। आप किसी भी बेरीज से, अनार से, संतरे से, किसी से भी इस फल को कंपेयर कर लीजिए, अमरूद से। ये बहुत ही अच्छा फल है। अब इसको खाने का तरीका मैं बता दूं ताकि आप अपने सेवन में इस फल को लें और अपने रक्षात्मक तंत्र को अच्छा रखें और अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें। और तो आपको लेना ये है कि अगर आप आंवले को खाना चाहते हैं तो सुबह सुबह आप उठ के आंवले को, एक आंवला लें, उसको छुरी से काट लें और उसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, एक लहसुन के बराबर छोटा अदरक का टुकड़ा ले लें, थोड़ा सा जीरा ले लें और लाहौरी नमक ले लें या काला नमक ले लें, उसमें थोड़ा सा मिला लें आप। और इसको जो है मिक्सर में पानी के साथ, 1 गिलास पानी के साथ शेक बना लें। अगर आप इसको खट्टा पी सकते हैं तो इसी तरीके से पीजिए, ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप खट्टा नहीं पी सकते हैं तो फिर इसमें आप गुड़ मिला लें थोड़ा सा, और अगर गुड़ नहीं मिलाना चाहते हैं तो शहद मिला लें, या दोनों भी मिला सकते हैं, गुड़ और शहद। उसके अपने अलग गुण भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया। रोज़ सुबह आप इसको पी लें और इसको पीने के बाद आधा घंटे तक कुछ भी खाएं पिए नहीं, ताकि जो है ये ठीक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप आंवले की एक गिरी, आंवले को 7 टुकड़े 6 टुकड़े जो है कर लें। देखिए इस तरह से ये निशान होता है आंवले में। ऐसा एक टुकड़ा ले लें, एक टुकड़ा नाश्ते से पहले एक टुकड़ा खा लें, उसके बाद नाश्ता कर लें। एक टुकड़ा ही सफिशिएंट है, एक टुकड़ा 3 संतरे के बराबर हो जाता है। किसी किसी आंवले में 7 टुकड़े होते हैं ऐसे, किसी किसी आंवले में 6 टुकड़े होते हैं। तो इस तरह से ले लें। अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते हैं तो आंवले का अचार डाल लें। अगर आप आंवले का अचार नहीं डालना चाहते हैं तो आंवले को सुखा लें और आंवले को सुखा के उसका पाउडर बना लें और आधा चम्मच पाउडर ले लें और आधा चम्मच शहद ले लें और इसको चाट लें।
जब इसको लें तो आधा घंटे तक फिर दूसरी कोई चीज़ ना खाएं। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये है कि आप रोज़ाना इसकी चटनी बना लें खाने के साथ। आंवला ले लें, हरी मिर्च ले लें, हरा धनिया ले लें और थोड़ा अदरक लहसुन भी मिला लें उसमें। लहसुन मिला लें, अदरक नहीं। इसको कूट के एक चटनी बना लें, उसको खाने के साथ खा लें। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और ऐसा हो सकता है कि आप इसका मुरब्बा बना लें। तो मुरब्बा आप बना लें, मगर जब खाते टाइम इसको पानी में धो लें ताकि इसकी शुगर निकल जाए और उसका फ़ायदा जो है आप ले लें। मुरब्बे का एक आंवला रोज़ मुरब्बे के थ्रू खा सकते हैं आप। या जो है इसका अचार बना लें आप आंवले का, और अचार खा लें आप खाने के साथ। एक और तरीका है, अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते और बिल्कुल आसान तरीका है, थोड़ा सा उसमें फ़ायदा कम होगा, मगर जब भी आपके घर में चावल बन रहे हैं या सब्ज़ी बन रहे हैं उसमें आप अपना खड़ा आंवला डाल दें और वो गल जाएगा। वो बिखरेगा नहीं, वो गल जाएगा। वो उसको खाने के साथ ले लें और अचार की तरह उसको लगा लगा के खा लें, या पहले ही उसको खा लें और उसके बाद खाना खा लें। एक तरीका ये है। एक तरीका और है कि कैंडी बना के खा लें। तो आप भी खाएं, अपने एल्डरली पेरेंट्स को भी खिलाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, अपने रक्षात्मक तंत्र को स्ट्रांग करें। और अभी तक अगर आपने सेहत की किताब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप आंवले का इस्तेमाल पहले से करते हैं या आपने अभी तक आंवले का इस्तेमाल नहीं करा है। मैंने तो बचपन में बहुत आंवला खाया है और बिल्कुल ऑनेस्ट और ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ कि पिछले 20 साल से मैंने जो है आंवला नहीं खाया जैसा खाना चाहिए। कैंडी कभी खा लिए, मगर आंवले को जिस तरह से खाना चाहिए वो नहीं खाया है। अभी आंवला लेकर आया हूँ और आज आपसे बात कर रहा हूँ। कल सुबह से जो है आंवला खाना शुरू करूँगा। और मुझे लगता है कि सेहत की किताब चैनल बनाने के बाद मैंने बहुत सारी देसी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करा है और उससे मुझे कई फ़ायदे भी हो रहे हैं। पिछले साल मेरे जोड़ों में थोड़ा सा दर्द रहता था, मेरी उम्र में ये कॉमन भी है, मगर इस साल मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी जो है दर्द नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आपको बताने से पहले कुछ मुझे समझना भी पड़ता है और उस पर अमल भी करना पड़ता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ये मेरा वीडियो आखिर तक देखा होगा और मुझे आप अप्रिशिएट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसमें मुझे क्या अपडेट करना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए सेहत की किताब।